हेलो एवरीवन, एमसीजी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो आप लोगों का जेल प्रहरी का प्रीवियस ईयर का थर्ड सेट है और किस प्रकार हम इन चीज़ों को पिछले दो पेपरों से डिस्कशन कर रहे हैं। टॉपिक वाइज हम इन चीज़ों को डिस्कशन कर रहे हैं। आज आप लोगों का 3 अक्टूबर 2018 का पेपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप लोग इसका पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप लोग मेरा ऑफिशियल एप्लीकेशन एमसीजी एकेडमी, जो कि आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को ये रहा एमसीजी एकेडमी, आप लोग को सर्च करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर लाइब्रेरी वाले सेक्शन में आप लोग को सारी चीज़ें जो है देखने को मिल जाएंगी। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। आज सेशन में आप लोगों को मैं जो है स्पेशली साइंस, हिंदी और आप लोगों के लिए साइंस और हिंदी और एमपीजीएस को डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी को डिस्कशन करेंगे। हिंदी जो आप लोगों का है वो आई थिंक आफ्टर 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहते हैं। तो आफ्टर 20 आप लोगों का हिंदी होने वाला है, तो हिंदी को ही हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे। देखो, हिंदी में जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन दिया है आप लोग देख सकते हैं, संधि और समास से आप लोगों का प्रश्न दिया है। प्रश्न जो आप लोगों का बोलता है, पहला आप लोगों से बोला जा रहा है कि उल्लास के लिए आप लोगों को संधि विच्छेद चुनना है। तो उल्लास के लिए संधि विच्छेद यदि आप लोग करने वाले हो तो उल्लास में आप लोगों का उत प्लस लास आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। अब आप लोग इस एग्जाम में इसमें आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी में आप लोग कहीं मात्रा को भूल जाते हैं, कहीं ये हलंत को भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को मन को शांत रखना है और शांति से आप लोगों को पेपर देना है। ओके, अच्छा, तन मन धन का आप लोगों को सामासिक विग्रह करना है। तो तन मन धन का समास विग्रह आप लोगों का कौन सा होने वाला है? तन मन और धन। ये किस प्रकार से आप लोगों का होता है? तन मन और धन। जब आप लोग इसको करते हैं तो इस कंडीशन में आप लोगों को जो लास्ट वाला वर्ड आप लोगों का रहता है ना, उसको आप लोगों को टिक करना होता है तन मन और धन में। मीन्स जो लास्ट वाला वर्ड रहता है उसको हम लोग और के साथ जोड़ते हैं। इसमें ए आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। थर्ड जो आप लोगों से पूछ रहा है कि नी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द आप लोगों को बताना है। नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द आप लोगों का है वो निवारण। नी आप लोगों का नी उपसर्ग के साथ थर्ड वाला आप लोगों का राइट आंसर रहेगा निवारण। ओके, अगला आप लोगों से क्या है? अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अकल का दुश्मन आप लोगों का क्या कहलाता है? मूर्ख प्रवृत्ति का व्यक्ति आप लोगों का अकल का दुश्मन कहलाता है। सम्मान के लिए सही आप लोगों को संधि विच्छेद चुनना है। तो सम्मान का सही संधि विच्छेद आप लोग कौन सा करने वाले हैं? शम प्लस मान, डी आप लोगों का करेक्ट आंसर रहेगा इसमें। सेठ साहूकार का सामाजिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सेठ साहूकार का आप लोगों का सेठ जैसा साहूकार, ऑप्शन 4 आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। सेठ और साहूकार रहेगा इसमें, सेठ जैसा नहीं, सेठ और साहूकार, 3 वाला आप लोगों का राइट आंसर रहेगा इसमें। अच्छा, अगला क्या है आप लोगों का? महानता शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो महानता का करेक्ट वर्ड आप लोगों को बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है। तो महत्ता, ऑप्शन 4 आप लोगों का करेक्ट आंसर रहेगा। फूल के लिए पर्यायवाची शब्द आप लोगों को चुनना है। ये एक पेयर वाले क्वेश्चन आप लोगों को बहुत पूछे जाते हैं। फूल के लिए आप लोगों को सही पेयर चुनना है। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर रहेगा वो पुष्प, कुसुम और प्रसून, यानी कि सी वाला जो है आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। करेक्ट आंसर पुष्प, कुसुम और प्रसून, यानी कि सी आप लोगों का राइट आंसर है। जिसका आकार ना हो, इसके लिए आप लोग कौन सा शब्द आप लोग यूज करेंगे? जिसका आकार ना हो, तो वो आप लोगों का निराकार कहलाता है। निराकार 4th आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। न्याय शास्त्र का ज्ञाता के लिए किस शब्द का हम लोग यूज करेंगे? तो आप लोगों को यहाँ से टॉपिक जो है करना है। टॉपिक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक शब्द में अनेक शब्द या अनेक शब्दों का एक शब्द पूछा जा रहा है, पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से आप लोगों को रिलेट करना है कि क्या हम लोगों को तैयारी करनी है, क्या नहीं करनी है। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों को आ रहा है कि जो है अनेक शब्द का एक शब्द। तो न्याय शास्त्र का ज्ञाता आप लोगों का न्याय कहलाता है। ऑप्शन 4 आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। अब उपसर्ग से बना निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अब उपसर्ग से बना हुआ आप लोगों का अवनति है। ए आप लोगों का राइट आंसर है। पृथ्वी के लिए पर्यायवाची शब्द आप लोगों को चुनना है। पृथ्वी के लिए पर्यायवाची शब्द का पेयर इनमें से कौन सा है? तो पृथ्वी के लिए पर्यायवाची शब्दों में इनमें आप लोग देखेंगे, आप लोगों को सी वाला भू, भूमि और धरती, यानी कि थर्ड वाला आप लोगों को राइट आंसर दिख रहा है, भू, भूमि और धरती। सी इज योर राइट आंसर। अच्छा, यथार्थता का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यथार्थता का शुद्ध रूप जो आप लोगों का है वो यथार्थ, 4th आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। आप लोगों को सिर्फ वन टाइम देखना है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और अंत में मैं आप लोगों से कुछ जो है पूछूंगा ज़रूर, वो आप लोग सुन लीजिए। उसके बाद उसका जवाब आप लोगों को ज़रूर देना है कमेंट करके, जिससे मुझे ये पता लग जाएगा कि आप लोगों ने वीडियो अंत तक देखा है कि नहीं। ओके, और प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट से कंप्लीट 3 वीडियो हो चुकी हैं। यदि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस ईयर की, तो देख करके जाइएगा। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एग्ज़ाम में क्या होने वाला है वो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके,
अच्छा, एकाग्र चित्र का निम्नलिखित में से विलोम शब्द आप लोग बताइए। तो एकाग्र चित्र का जो आप लोगों का है वो विलोम कौन सा होने वाला है? तो अनमयस्क के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो है 14th आप लोगों का है, तो आप लोगों का अनमयस्क यानी कि सेकंड वाला जो है आप लोगों का इसमें राइट आंसर रहेगा। ऋणात्मकता का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो ऋणात्मकता का विलोम शब्द आप लोगों का धनात्मक होगा, ये सभी लोग जानते हैं। ईया प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ईया प्रत्यय से बना हुआ शब्द आप लोगों का कौन सा है ईया प्रत्यय के साथ? तो यहाँ पर जो आप लोगों का है वो खटिया शब्द से आई थिंक आप लोग अच्छे से परिचित होंगे। खटिया जो है आप लोगों का ईया के साथ बना हुआ है। अच्छा, चरण धरत चिंता करत भावे नींद न सोर, और शुभरन को खोजत फिरत, और कवि व्यभिचारी चोर। तो इसमें अलंकार आप लोगों को बताना था। ये प्रश्न हमेशा 4 नंबर में, पिछले 4 नंबर में इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को पूछे जाते हैं। और इसमें जो आप लोगों का है वो श्लेष अलंकार समाहित किया गया है। सेकंड आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दये दशमात, सो संपत्ति विभीषण ही, संकुचित दीन ही रघुनाथ। तो इसमें कौन सा रस आप लोगों का जो है समाहित है? ये रस आप लोगों को हमेशा पूछा जाएगा। ये जो है आप लोगों का वीर रस का व्यापम के अकॉर्डिंग इसमें राइट आंसर दिया जा रहा है, 4th वाले का डी। लेकिन आप लोग इसे 1 टाइम चेक जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें आई थिंक आप लोग रौद्र रस की भी अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वीर रस इसमें आप लोग का व्यापम के अकॉर्डिंग राइट है, तो हमको व्यापम का ही राइट मानना पड़ेगा यदि उनसे नंबर आप लोगों को लेना है तो। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करें और बड़े अंधेरे हों। तो ये तो मैंने आप लोगों को क्लास में भी पढ़ा है कई बार। ये आप लोगों का श्लेष अलंकार जो है राइट आंसर रहेगा। रेगुलर भी आप लोगों को वीडियोस इसमें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहूँगा। अच्छा, ये जो आप लोगों को दिया गया है, तो रस की अनुभूति आप लोगों को पढ़ने से ही हो जाती है। जैसे आजू की छबीली छवि छटा, चित्त वेद रही, कहीं नहीं जात कछु कौन गति भई है। तो इसको आप लोग डायरेक्टली नहीं पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन इसमें किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है पर्टिकुलर, तो श्रृंगार रस की अनुभूति इसमें आप लोगों को हो रही है। ऑप्शन 4th जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों का हिंदी जो है कवर हो जाता है। अब हम लोग इंग्लिश को डिस्कशन नहीं करेंगे, स्पेशली हमको क्या क्या करना है, हिंदी और जीएस और साइंस। तो हम लोग साइंस की ओर चलते हैं ना। सबसे लास्ट में जो है आप लोगों का साइंस होगा। साइंस की ओर डिस्कशन करते हैं। साइंस में आप लोगों के 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन आप लोग किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो ये हो गया, ये हो गया, ये चलिए यहीं से आई थिंक आप लोगों का ये शुरू है। 1 टाइम इसको मैच करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए आई थिंक फर्स्ट क्लास में जब लेकर के आया था तब मैंने आप लोगों को बता दिया था, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप लोगों का ठीक है। सामान्य विज्ञान, इससे रिलेशन आप लोग देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आप लोगों का परजीवी कृमि के कारण आप लोगों की होती है? तो पर्टिकुलर ये आप लोगों का एस्कारियासिस, आई थिंक कल लास्ट नाइट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, है ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जब तक आप लोग तैयार नहीं करेंगे तो आप लोगों की तैयारी अधूरी है, लगभग कह सकते हैं कि अधूरी ही है। ठीक है। अच्छा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो ये जो आप लोगों का है वो पर्टिकुलर पथ कैसा है, फॉलोड पाथ पर आप लोगों का डिपेंडेंट नहीं रहता है। 3rd इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। यदि एक फुटबॉल को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाए तो उस पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल, ये आई थिंक आप लोग इस क्वेश्चन को महसूस कीजिए। कंप्लीट क्वेश्चन प्रीवियस नाइट के हैं। मीन्स आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस तरीके से दिए जा रहे हैं। 1 टाइम यदि आप लोग कर लेंगे तो 100 आउट ऑफ 100% सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं सिलेक्शन के चांसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सिलेक्शन के चांसेस आप लोगों के बहुत बढ़ जाते हैं। ओके। अच्छा, यदि एक फुटबॉल को लंबवत ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो उस पर गुरुत्व बल जो आप लोगों का है वो गेंद की गति की विपरीत दिशा में आप लोगों का काम करता है, क्योंकि आप लोग उसको ऊपर की ओर फेंक रहे हो, ग्रेविटी आप लोगों का नीचे की ओर बल करती है ना। तो इसमें जो है आप लोगों का अपोजिट साइड ए आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। अच्छा, जब हम नाव से बाहर कूदते हैं तो नाव विपरीत दिशा में चली जाती है। यहाँ पर न्यूटन गति का तीसरा नियम काम करता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जिसको हम लोग कहते हैं एक्शन रिएक्शन। ध्वनि तरंगों के लिए आवृत्ति 8800 हर्ट्ज है, और पर्टिकुलर यदि दिए गए माध्यम में चाल आप लोगों का 352 मीटर है, तो तरंग दैर्घ्य मैंने आप लोगों को बताई थी, ये आप लोगों का 0.04 होगा। ऑप्शन डी जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। इमारतों को आकाशीय बिजली के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए जिस यंत्र का हम लोग यूज़ करते हैं वो आप लोगों का लाइटिंग कंडक्टर कहलाता है। ऑप्शन 4 आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन आप लोगों का कौन सा होता है? तो नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में जो ईंधन यूज़ किया जाता है वो तरल हाइड्रोजन आप लोगों का यूज़ किया जाता है। क्या होता है जब
एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है। तो आप लोगों को पता है कि कोई गर्म चीज़ ठंडी चीज़ के संपर्क में आती है तो हीट आप लोगों का ट्रांसफर होती है, ऊष्मा आप लोगों की स्थानांतरित होती है। तो ऊष्मा गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है। इसमें आई थिंक कल आप लोगों ने एक ऐसा बताया था कि दोनों में मतलब एक कांस्टेंट रहता है, ऐसा नहीं है। ऊष्मा गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। थर्ड इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सही कर लेना, ओके। हाँ, इसमें जो आप लोगों का है गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय की ओर स्थानांतरित होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। एक टैडपोल निम्न प्रक्रिया द्वारा वयस्क मेंढक में विकसित होते हैं। तो कायांतरण के कारण एक टैडपोल एक वयस्क मेंढक में जो है आप लोगों के विकसित होते हैं। बोलते समय संजय की आवाज़ कर्कश और फटने जैसी लगती है। उसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का मूल कारण आप लोगों को बताना है। तो वो युवावस्था उसकी प्रारंभ हो चुकी है, इस तरीके से यहाँ पर बोला जाएगा। क्योंकि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो आप लोगों के स्वर तंत्र जो है खुलते जाते हैं और आवाज़ में थोड़ी वजनदारी आ जाती है, जैसा कि आप लोग मेरी आवाज़ में भी महसूस कर रहे होंगे। अच्छा, जंगल की आग और ज्वालामुखी विस्फोट हवा में मुख्य रूप से आप लोगों के प्रदूषक जो घुलते हैं वो कौन से हैं? वो आप लोगों का कणिकीय पदार्थ हैं। कारों और स्कूटरों की हेडलाइट में इस्तेमाल होने वाला दर्पण आप लोगों का कौन सा है? तो ये दर्पण जो आप लोगों का है वो आकार में अवतल प्रकृति के होते हैं। तो अवतल दर्पण का यूज़ हम लोग हेडलाइट के रूप में करते हैं। ऑप्शन ए जो है आप लोग का राइट आंसर रहेगा। डायरेक्ट व्यापम की साइड से क्वेश्चन है तो इनमें आप लोग कोई भी अपवाद पैदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यापम हर बार 1-2 क्वेश्चन गलत देता ही देता है, ठीक है। हाँ, लेकिन फिलहाल आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनमें आप लोग भरोसा रखिएगा, ठीक है। अच्छा, हेडलाइट की स्पेशली बोली जाए तो आप लोग कभी कभार उत्तल भी मैंने बताया तो निकट डिफर वाली कंडीशन को क्रिएट करता है, उस कंडीशन में बोथ का यूज़ करते हैं। पर्टिकुलर देखा जाए तो हम लोग जो है आकार में अवतल प्रवृत्ति के कारों का या अवतल प्रकृति के कांचों का उपयोग हेडलाइट के रूप में हम लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, शब्द कोश का निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कोश का शब्द की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। थर्ड इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। नेफ्थलीन की गोलियां समय के साथ किस कारण से गायब हो जाती हैं? तो ऊर्ध्वपातन के प्रोसेस के कारण नेफ्थलीन की गोलियां समय के साथ साथ आप लोगों की गायब होती जाती हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत सामूहिकृत किया गया है? तो इसको हम एक कोशिकीय जीवों को प्रोटिस्टा के अंतर्गत आप लोगों का यूकैरियोटिक जिसको हम लोग कहते हैं, और प्रोकैरियोटिक को हम लोग किसके अंतर्गत संरचित करते हैं भाई? प्लांटी कवक के अंतर्गत। मोनेरा में आप लोग उन चीज़ों को संरचित करते हैं जो कि आप लोगों का इन सभी से डिफरेंट होती हैं। फिलहाल आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि यूकैरियोटिक में आप लोगों का इनमें से सिर्फ प्रोटिस्टा को ही आप लोगों का रखा गया है। समस्थानिक आप लोगों के क्या होते हैं? समस्थानिक मैंने आपको बताया था परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, वो आप लोगों के समस्थानिक कहलाते हैं। तो परमाणु क्रमांक समान होंगे तो परमाणु क्रमांक समान यानी प्रोटॉनों की संख्या समान आप लोगों की होगी। परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं तो ये डिफरेंस जो आता है न्यूट्रॉन की संख्या से आता है। तो जो नाभिक में जब न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंस होगी तो आप लोगों का समस्थानिक कहलाएगा। तो यहाँ पर ए आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, जिसमें नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंट होती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक या मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है? तो आप लोगों को पता है ग्रेफाइट की छड़ों का उपयोग हम लोग मॉडरेटर के रूप में करते हैं, ठीक है। और यदि आप लोगों से पूछा जाए ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि भारी जल का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो वो आप लोगों का शीतलक के रूप में करते हैं, है ना। मॉडरेटर, मंदक और शीतलक में क्या अंतर होता है? मंदक जो रहते हैं वो गति को धीमा करते हैं और शीतलक जो रहते हैं उसको कम करने का, फाइनली बंद करने का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खेती के लिए उपयुक्त तो नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा पॉइंट जो है जैविक खेती के लिए आप लोगों का यूजफुल नहीं है। तो परफेक्टली इसमें आप लोगों का देखा जाए कि जैविक खेती उस खेती को कहते हैं जिसमें हम लोग किसी भी रसायन का यूज नहीं करते हैं। यह रसायनों और उर्वरकों के अधिकतम प्रयोग पर आधारित कृषि है। तो ये इसका बिल्कुल भी सही पॉइंट नहीं है, मतलब आप लोगों को असत्य कथन छांटना था। तो सेकंड इसमें आप लोगों का सेटलमेंट बढ़िया बिठा रहा है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक का एक उदाहरण है? तो रासायनिक यौगिक का उदाहरण आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, संगमरमर आप लोगों का एक रासायनिक यौगिक का उदाहरण है। अच्छा, आप लोग चीज़ों को देखते रहना। यौगिक तत्व मिश्रण आप लोगों को जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। मैंने आप लोगों को क्लासेस में देता हूँ वो चीज़ें डिफरेंट रहती हैं और यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है कि कौन सा यौगिक। देखो, यौगिक तत्व मिश्रण की डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर बताया था। यौगिक क्या रहते हैं, तत्व क्या रहते हैं? देखो, तत्व प्रकृति में स्वतंत्र रूप से और एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना पदार्थ आप लोगों का क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। यौगिक, जब दो भिन्न तत्वों को आप लोग एक निश्चित अनुपात में मिलाते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और मिश्रण में क्या होता है, कितने ही तत्वों को किसी भी अनुपात में आप लोग मिला देते हैं उसको हम लोग मिश्रण या मिक्सचर आप लोग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला आप लोगों को क्या है? हरित लवक युक्त मृदुतक
को निम्न रूप से संदर्भित किया जा सकता है। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको आप लोग क्लोरोइन कायमा एक प्रोसेस आप लोगों का है, आई थिंक हरित लवक वाली कंडीशन को बायोलॉजी में आप लोगों का डिटेल में पढ़ाया गया है, लेकिन ये जो प्रोसेस आप लोगों की है बायोलॉजी की बॉटनी में आप लोग इसको पढ़ सकते हो। फाइनली इसमें आप लोग का क्लोरोकाइमा आप लोगों का फोर्थ वाला जो है राइट आंसर रहेगा। ये दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ तक क्लियर की हैं। यदि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ऑलवेज बी हैप्पी, एंड वीडियो कैसा लगा ये आप लोगों को ज़रूर देखना है, ठीक है, ज़रूर लिखना है जिससे मुझे पता लग जाएगा, और अपना वो नाम लिखना जिस नाम से मैं आप सभी को जान सकूँ, ठीक है। चलिएगा, अब हम लोग जो शुरुआत में आप लोग की रहती है टॉपिक जनरल साइंस, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। श्री रामचरितमानस या रामायण का प्रभावशाली कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो ये तुलसीदास जी के द्वारा किया गया था, आप सभी लोग इसको जानते हैं। शिवराज सिंह चौहान से पहले एमपी के मुख्यमंत्री जो आप लोगों के थे वो बाबूलाल गौरजी थे, ऑप्शन बी आप लोगों का गुड आंसर है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले प्रथम भारतीय कप्तान कपिल देव आप लोगों के थे, थर्ड इसमें आप लोगों का गुड आंसर है। और मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के वर्तमान नेता, तो ये वर्तमान नेता यहाँ पर तो नहीं बोल रहे हैं विपक्ष के, क्योंकि अभी 2020 आप लोगों का चल रहा है ना, तो ये 2018 की बात की जा रही है। 2018 के टाइम कौन थे? तो 2018 के टाइम आप लोगों के अजय सिंह थे, ठीक है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बख्शेंद्री पाल आप लोग अच्छे से जानते हैं। और वर्तमान में एक करंट का क्वेश्चन चल रहा है कि चाइना और नेपाल के द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को जो है फिर से मापा है, आई थिंक 80 के अराउंडेड, मतलब 80-81 मीटर ऐसा बता रहे हैं कि उसको थोड़ा सा हाइट बढ़ी हुई, सेंटीमीटर में, नॉट इन मीटर, सेंटीमीटर में, ओके। हाँ, जब जो भारत के द्वारा मापी गई थी उस टाइम 8,848 थी, अब उसमें थोड़ा सा इंक्रीजमेंट दर्ज किया गया है। अच्छा, भारत की खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सभी लोग जानते हैं, पंडित नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है, जवाहरलाल नेहरू इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। वे भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध आप लोगों का लोकेटेड है? तो अमरावती बांध आप लोगों का तमिलनाडु में है, ऑप्शन फोर्थ आप लोगों का गुड आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा स्थित है? तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा मौजूद है। सुंदर पिचाई किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के वर्तमान सीईओ हैं? तो गूगल के वर्तमान में जो है सीईओ आप लोगों के सुंदर पिचाई हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत के निज निवासी हैं। मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र आप लोगों का कहाँ पर है? तो ये पर्टिकुलर वीरसिंहपुर में आप लोगों का लोकेटेड है। मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र आप लोगों का वीरसिंहपुर, सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। बाईचुंग भूटिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बाईचुंग भूटिया को यहाँ पर किस खेल से आप लोगों का संबंध देते हैं? तो इसको आप लोग वन टाइम जरूर चेक कीजिए, यहाँ पर फुटबॉल यहाँ पर रिप्रेजेंटेटेड है, ठीक है। तो बाईचुंग भूटिया आप लोगों के फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी हैं, लेकिन इसको चेक कर लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। फिलहाल मैं व्यापम के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ कि बाईचुंग भूटिया जो आप लोगों के हैं वो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को चेक करना जरूरी है इसमें। अच्छा, मध्य प्रदेश आप सभी भी समझ रहे होंगे, बट आई हैव टू फॉलो ऑल गाइडलाइंस कि आप लोगों को मुझे व्यापम के अकॉर्डिंग आंसर बताना है, ओके। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस कृषि फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सोयाबीन आप लोगों का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी ही आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। 2014 में दक्षिण राज्य के विभाजन से उत्पन्न हुए नवीनतम भारतीय राज्य का नाम आप लोगों को बताना है। वो नवीनतम भारतीय राज्य आप लोगों का तेलंगाना है। अच्छा, मध्य प्रदेश में उन दो शहरों के नाम बताइए जहां मेट्रो परियोजना को कार्यान्वित करने की योजना बनाई जा रही है। वो आप लोगों का इंदौर और भोपाल आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। इंदौर और भोपाल में ये योजना बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताइए जो 1991 में कांग्रेस शासन के केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। तो ये आप लोगों का बलराम जाखड़ आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। बलराम जाखड़ इज योर राइट आंसर। अच्छा, बुंदेलखंड क्षेत्र में निर्मित किए जाने वाले योजनाबद्ध मध्य प्रदेश के 52वें नवीनतम जिले का नाम आप लोग जानते हैं, निवाड़ी आप लोगों का है, वर्तमान में एमपी का सबसे छोटा जिला है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जून 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गई सिंचाई परियोजना का नाम जो है मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना है, इसको आप लोग याद रखना है, मोहनपुरा वृहद परियोजना, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में 14 जुलाई 2018 को कौन सा क्रिकेटर 10,000 रन से अधिक रन बनाने वाला 12वां खिलाड़ी आप लोगों का बना है? तो हाल ही में इनके द्वारा संन्यास भी ले लिया गया है, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री भी बने हैं? तो भैया इनका नाम आप लोगों का कैलाशनाथ काटजू का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, कैलाशनाथ काटजू। प्रकाश वर्ष निम्न की माप है, तो प्रकाश वर्ष ये किसकी माप है? साइंस का क्वेश्चन होना चाहिए था। ये अंतरिक्ष में दूरी की माप आप लोगों का है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और लाइट ईयर से भी बड़ा आप लोगों का रहता है पारसेक, जिसका आप लोगों का 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष आप लोगों का रहता है, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है।
चलिए इसी के साथ आप लोगों का आज का सेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये 3 अक्टूबर 2018 का हमने सेकंड शिफ्ट का टेस्ट जो है यहाँ पर डिस्कस किया है, और डिस्कशन आप लोगों को जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट में भी मैं आप लोगों को पिन कर दूंगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और साथ ही साथ कुछ एक क्वेश्चन को जो मैंने चेक करने को बोला है उन्हें चेक ज़रूर कीजिए, ठीक है, जिससे आप लोगों को डाउट नहीं हो। समझ रहे हो बात को? वैसे तो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन व्यापम की आदत है, इसीलिए मैं आप लोगों से बोल देता हूँ कि चेक कीजिएगा। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू मी। आप लोगों को इसका PDF फाइल पता है, डाउनलोड करना है भाई एप्लीकेशन से, या टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैंने सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं, MCG अकेडमी नाम से टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों का मौजूद है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज बी हैप्पी।